नन्ही बच्ची भूख से बेहाल थी, लगातार रोए जा रही थी। तीनों परियों ने घबराकर उसे कुछ खिलाने की कोशिश की, मगर वो बस मिट्टी लगी गाजर थी। पास बैठा कौवा ये सब देख रहा था। उसने नाराजगी में सिर हिलाया, जैसे कहना चाहता हो, ऐसे तो ये बच्ची 3 दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगी। रात होते ही मैलिफिसेंट ने फैसला लिया। उसने कौवे को अमृत देकर भेजा। जैसे ही नन्ही बच्ची ने अमृत पिया, उसका रोना थम गया। वो सुकून से सो गई। भले ही मैलिफिसेंट इंसानों से नफरत करती थी, लेकिन उस मासूम राजकुमारी के लिए उसका दिल पत्थर नहीं बन पाया। जब भी बच्ची किसी खतरे में होती, वो चुपचाप उसकी हिफाजत करती, और जब वो ज्यादा शरारती हो जाती तो उसे गोद में उठा लेती। वक्त बीतता गया, मौसम बदलते रहे। छोटी सी बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी, और एक दिन वो एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी बन गई। उसे दुनिया की हर चीज जानने की बेचैनी थी। एक दिन वो अकेले जंगल की तरफ निकल पड़ी। वहीं उसकी मुलाकात मैलिफिसेंट से हुई। डरावनी काली पोशाक में, खौफनाक सी। लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं डरी, क्योंकि वो जानती थी ये वही औरत है जो हमेशा दूर से उसकी रखवाली करती रही है। वो उसकी परी गॉड मदर थी। धीरे धीरे मैलिफिसेंट राजकुमारी के मासूम और चंचल स्वभाव से पिघलने लगी। उसे परियों के साथ हंसते खेलते देखना उसे अपने पुराने प्यार की याद दिला देता था। खुद उसे कितना ही दर्द मिला हो, लेकिन उस बच्ची की कोई गलती नहीं थी। जब उसने राजकुमारी को गहरी नींद में सोया देखा तो उसका दिल टूट गया। उसे अपने दिए हुए श्राप पर पछतावा होने लगा। वो चाहती थी कि काश वो उसे वापस ले पाती, लेकिन कहाँ हुआ श्राप बिखरे हुए पानी जैसा होता है, लौटाया नहीं जा सकता। अब बस एक ही रास्ता बचा था, सच्चा प्यार। सच्चे प्यार के चुंबन से ही वो श्राप टूट सकता था। एक दिन सफेद घोड़े पर सवार एक राजकुमार जंगल में भटकते भटकते वहाँ आ पहुंचा। राजकुमार और राजकुमारी की पहली मुलाकात हुई। दोनों को एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ, लेकिन मैलिफिसेंट को यकीन नहीं था। वो खुद धोखा खा चुकी थी। उसके लिए सच्चा प्यार सिर्फ एक झूठ था। यही वजह थी कि उसने वो श्राप दिया था। देखते देखते राजकुमारी का 16वां जन्मदिन आ गया। तीनों परियों से एक बड़ी गलती हो गई। राज खुल गया। राजकुमारी को अपने अतीत के बारे में सब पता चल गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस परी गॉड मदर पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। वो टूटे दिल के साथ जंगल की तरफ दौड़ी, मैलिफिसेंट से सामना करने। जब मैलिफिसेंट ने खुद मुंह से सच्चाई कबूल की तो राजकुमारी अंदर से बिखर गई। गुस्से और दर्द में वो महल लौट आई, लेकिन वहाँ उसे अपने पिता की बाहों का सुकून नहीं मिला। वहाँ मिली ठंडी कैद। श्राप से परेशान राजा धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ चुका था, और फिर वो मनहूस दिन आ ही गया। जैसे किसी जादू के असर में राजकुमारी खुद ब खुद चलने लगी। काल कोठरी से गुजरते हुए वो चरखे के पास पहुंची। तेज तकली ने उसकी उंगली चुभो दी। श्राप जाग चुका था। राजकुमारी जमीन पर गिर पड़ी और एक गहरी अंतहीन नींद में डूब गई। अब मैलिफिसेंट के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो राजकुमार को वापस ले आई, इस उम्मीद में कि उसके सच्चे प्यार का चुंबन राजकुमारी को जगा देगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर कैसे सच्चा प्यार हो सकता है दो लोगों के बीच जो सिर्फ एक बार मिले हों? मैलिफिसेंट टूट चुकी थी। उसे अपने हर फैसले पर पछतावा हो रहा था। सोई हुई राजकुमारी को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने गुनाह को दिल से कबूल किया और झुककर पूरे प्यार और ममता के साथ राजकुमारी के माथे पर एक सच्चा खामोश चुंबन दे दिया। और तभी